Hello friends, in our last video we discussed about economic importance of insects, and in this video we will discuss about insects of medical importance। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका हमारे जो मेडिकल सिस्टम है उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो अर्ली टाइम्स है तब से ही हम इंसेक्ट्स और उनके प्रोडक्ट का यूज करते आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन आवर मेडिकल सिस्टम। तो क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एनाल्गेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, एंड डाययूरेटिक, एनेस्थेटिक एंड एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज उनके अंदर होते हैं। इसी वजह से इनका यूज एज ए सोर्स ऑफ ड्रग्स हम मेडिसिन के अंदर करते हैं। क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं इंसेक्ट्स के उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, इसी वजह से इनका यूज मेडिकल मेडिसिन के अंदर वायरली इनका यूज होता है। तो एंटेमोथेरेपी क्या होता है कि इंसेक्ट्स की और उनके प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट के अंदर क्या यूज है उनके उनकी जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है एंटेमोथेरेपी। और अब हम एंटेमोथेरेपी को टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट कि ट्रेडिशनली उनका यूज कैसे होता था मेडिसिन के अंदर, एंड सेकंड वन इज कि इंसेक्ट्स का मॉडर्न यूज क्या है मेडिसिन के अंदर। तो टू टाइप से इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल यूज ऑफ इंसेक्ट्स इन मेडिसिन, कि जो इंसेक्ट्स का है वो ट्रेडिशन में क्या यूज है, यानी कि पहले के टाइम में जो इंसेक्ट्स हैं उनका मेडिसिन के अंदर क्या यूज था। तो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जो चाइनीज मेडिसिन है उनके अंदर ट्रेडिशनली इनका यूज कैसे किया जाता था। तो इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन अलोंग विद इंसेक्ट्स। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती हैं उनमें क्या होता था कि हर्बल मेडिसिन के साथ साथ इंसेक्ट्स का यूज भी किया जाता था, यानी कि प्लांट से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती थी और उनके साथ साथ इंसेक्ट्स का भी उनके अंदर यूज किया जाता था। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे कि सेंटीपीड is typically dried and green to make paste and applies to the affected area to cure snake bite, headache, muscle soreness। तो जो सेंटीपीड बोलते हैं, जो कनखजूरा होता है उसको बोलते हैं। तो जो चाइनीज थे वो क्या करते थे कि जो सेंटीपीड होता था उसको टिपिकली ड्राइड करते थे, उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाते थे और अफेक्टेड एरिया पर उसको लगाते थे। और किसको क्योर करने के लिए? स्नेक बाइट। जैसे स्नेक ने बाइट किया तो जिस एरिया पर स्नेक ने बाइट किया है उस एरिया पर इस पेस्ट को वो अप्लाई करते थे। और हेडेक यानी कि सिर दर्द के लिए इसका यूज किया जाता था। एंड मसल्स सोर्सनेस, और जो मसल्स के अंदर जो सोरनेस आ जाती है उसको भी क्योर करने के लिए जो सेंटीपीड है उसको बेसिकली यूज किया जाता था। सेकंड इज जो चाइनीज ब्लैक माउंटेन आंट। चाइनीज ब्लैक माउंटेन आंट कौन सी होती है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो बड़े वाले चींटे होते हैं जिसको बोलते हैं मकोड़ा, ठीक है। हाँ, तो उसका यूज किया जाता था। क्यों किया जाता था उसका यूज? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये जो माउंटेन आंट होती है इनकी लाइफ बड़ी होती है, लंबी इनकी लाइफ होती है। तो प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए और जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसी वजह से इनका यूज किया जाता था। नाउ इंडिया एंड आयुर्वेदा। इंडिया में जो आयुर्वेदा है उसके अंदर कैसे ट्रेडिशनली इंसेक्ट्स का यूज किया जाता है। तो आयुर्वेदा इज एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट विच आल्सो मेंशन दैट टर्माइट्स एंड माउट्स। तो टर्माइट्स माउट्स होते हैं जो उनका यूज किया जाता है अल्सर को, रूमेटिक डिजीज एंड जो एनीमिया है उसको क्योर करने के लिए। तो टर्माइट्स माउट्स है उसको ग्राउंड यानी कि उसको ग्राइंड किया जाता है और उसको फिर कंज्यूम किया जाता है, यानी कि खाया जाता है, ठीक है। मेडिसिन में कुछ मिलाकर उनको कंज्यूम किया जाता है ताकि जो अल्सर्स है, रूमेटिक डिजीज है और जो एनीमिया है वो खत्म किया जा सके। इन अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर क्या जाता है, अफ्रीका के अंदर जो ग्रास होपर्स होते हैं उनको टिपिकली कलेक्टेड किया जाता है, उनको ड्राइड किया जाता है सन के अंदर और फिर उनको पीसा जाता है।
और पाउडर की फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है। और जो ये पाउडर है इसका यूज किया जाता है वायलेंट हेडेक में, यानी कि जब बहुत तेज सिर दर्द होता है तो उससे रिलीफ पाने के लिए इस पाउडर का यूज किया जाता है इन अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट इन अमेरिका। अमेरिका में क्या किया जाता है, जो ग्रास होपर्स होते हैं आर यूज टू सर्व एज डायरेटिक टू ट्रीट किडनी डिजीज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। जो ग्रास होपर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है एज ए डायूरेटिक ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, यानी जो किडनी की डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए ग्रास होपर्स का यूज किया जाता है, ताकि जो स्वेलिंग है और पेन है उसको रिड्यूस किया जा सके। और जो प्यूपा होते हैं सिल्क वॉर्म के वर इटन एपोप्लेक्सी ब्रोंकाइटिस निमोनिया एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जो सिल्कवॉर्म के प्यूपा होते हैं उनको खाया जाता है, किस लिए कि निमोनिया के अंदर जो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि हमारे ब्रोंकाई जो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, उनको क्योर करने के लिए। और जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार जो यूरिन पास करने के लिए जाते हैं उसको क्योर करने के लिए सिल्कवॉर्म के प्यूपा को खाया जाता है। मॉडर्न साइंटिफिक यूज ऑफ इंसेक्ट्स इन मेडिसिन। अब जो मॉडर्न साइंटिफिक यूज क्या है इंसेक्ट्स की मेडिसिन के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज मैगोट डिब्राइडमेंट थेरेपी। कि मैगोट की थेरेपी होती है। मैगोट मतलब होता है लार्वा, फ्लाई का एक लार्वा होता है। तो ये थेरेपी है वो इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ मैगोट ऑफ ग्रीन बॉटल फ्लाई। ग्रीन बॉटल फ्लाई है उसके लार्वे को यूज किया जाता है इस थेरेपी के अंदर, विच आर इंट्रोड्यूस इनटू a wound to remove necrotic, sloughy and affected tissue। इस थेरेपी के अंदर जो मैगोट होता है ग्रीन बॉटल फ्लाई का, इसको जो भी वोंड होता है, ठीक है, जो घाव होता है उसके अंदर इस लार्वे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो हमारी जो डेड टिश्यू है और जो वोंड के अंदर जो पानी भर जाता है, स्लॉथी हो जाता है, उसको क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको ये खा जाते हैं और जो हमारा जो वाउंड होता है उसको जल्दी से हील करने में ये हेल्प करते हैं। तो इनका यूज किया जाता है इन मॉडर्न टाइम। मैगोट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। इनका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि मैगोट जो होते हैं वो एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं और अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट है इसको सीक्रेट करते हैं ताकि क्विक हीलिंग हो सके। दिस थेरेपी हैज नो साइड इफेक्ट। और इस थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। नंबर सेकंड, एपीथेरेपी। Apitherapy is the medical use of honeybee bee products such as honey, pollen bee venom against disease and disorder। तो एपीथेरेपी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हनी बी होता है और जो हनी बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मेडिकली यूज किया जाता है, जैसे कि हनी है, पोलन बी, जो वेनोम यानी कि उनके जो स्टिंग करती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब वो हमें काटती हैं, ठीक है, तो उस वेनोम का यूज किया जाता है बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर के अगेंस्ट। तो इसको बोलते हैं एपीथेरेपी। अभी एपीपंचर्स होते हैं। एपीपंचर्स मतलब बी से कटवाना, जो हनी बी होती है उससे कटवाना, उससे बाइट लेना। तो एपीथेरेपी इज द मेडिकल यूज ऑफ हनी बी एपीपंक्चर यानी कि बी स्टिंग, ठीक है। तो बी स्टिंग इज यूज्ड टू इंड्यूस बी वेनोम, जिसमें क्या होता है मेलेटिन, विच हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन ड्यू टू एर्थराइटिस। तो एपीपंक्चर में क्या होता है, तो एपीपंक्चर में जो हनी बी होता है उससे जानबूझ के कटवाया जाता है, ठीक है, कटवाया जाता है क्योंकि उसका जो वेनम होता है, बी का जो जहर होता है उसके अंदर होता है मेलाइटिन। और जो मेलाटाइन होता है वो हेल्प करता है जो एराइथ्रिटिस जो बीमारी होती है उसके कारण जो भी पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसी वजह से एपीपंक्चर का यूज किया जाता है। जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स के अंदर होता है विटामिन ए,
जिसका कि यूज किया जाता है बॉडी लोशन को प्रिपेयर करने में। जो हनी होता है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगई है उसके इन्फेक्शन को क्योर करने में ये हेल्प करता है। हनी हनी है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शन को। Honey. Honey have antioxidant and antimicrobial properties and can help fight infection caused by bacteria, virus and fungi. हनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और इसी वजह से इसका यूज बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगई से होने वाले जो भी इन्फेक्शन है उनसे क्योर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, उनसे फाइट कर सकते हैं। Honey can help relieve cough. It is also used to burn healing therapy. हनी का यूज कफ से रिलीफ पाने के लिए भी किया जाता है और इसका यूज जो बर्न हीलिंग थेरेपी यानी कि अगर हम जल जाते हैं तो उसको हील करने में भी हनी का यूज किया जा सकता है। आंट सचर्स आंट सचर्स यानी कि जो बड़े वाली आंट्स होती हैं, ब्लैक आंट्स होती हैं यानी कि माउंटेन जो आंट्स इसको बोलते हैं, उनका यूज किया जाता है सचर्स करने में। यानी कि जैसे स्टिचेस होते हैं अब के टाइम में क्या किया जाता है कि स्टिचेस किए जाते हैं, तो एंशियंट टाइम में क्या किया जाता था कि जो मैंडिबल्स होते हैं ऑफ सोल्जर्स आंट, जो सोल्जर्स आंट्स के मैंडिबल्स होते हैं जो आगे का जो जबड़ा होता है उनका यूज किया जाता था जो वाउंड को स्टिच करने के लिए। क्योंकि ये जो आंट्स होती हैं इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, ये एक बार अगर किसी को बाइट करते हैं तो इजीली ये उसको छोड़ते नहीं है, तो इसी वजह से इनका यूज किया जाता था वो उनको स्टिच करने के लिए। तो इनकी पावरफुल जा बाइटिंग होती है तो द वाउंड एज टुगेदर एंड आंट बॉडी वुड देन बी रिमूव्ड लिविंग इट हैड्स टू होल्ड द वाउंड टुगेदर। तो क्या किया जाता था कि जान करके जो आंट्स होती हैं, ये माउंटेन आंट्स होती हैं, इनको वॉन्ड्स के ऊपर छोड़ दिया जाता था और इनसे बाइट किया करवाया जाता था। जो हमारा वाउंड होता है उसके एजिस पे इनसे बाइट किया करवाया जाता था और जब ये बाइट कर लेते थे, एक बार ये अपना जबड़ा जब बंद कर लेते थे तो उसके बाद इनकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है उनको इनके जो सिर होता है उससे अलग कर दिया जाता था ताकि जो हमारा वाउंड्स है वो अच्छे से स्टिच हो जाए। तो आर्म स्टिचर्स यानी कि इनका यूज किया जाता था वाउंड्स को स्टिच करने के लिए। अब जो स्कॉर्पियन वेमन्स यानी कि जो बिच्छू होता है उसका जो जहर होता है उसका यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैंसर मेडिसिन। जो कैंसर की मेडिसिन है उनके प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। मेडिसिन फॉर एल्कोहल एडिक्टेड पर्सन, जो अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन होते हैं उनके मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। एंड अनेस्थेसिया और अनेस्थेसिया के उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 5, द सिलेक इज यूज्ड एज एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। सिलेक जो कि हमें मिलता है जो लैक होता है उससे, ठीक है, लैक जो होता है वो प्रोड्यूस करता है सिलेक को, तो सिलेक है उसका यूज किया जाता है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स यानी कि जो मोटापा होता है उसको कम करने के लिए सिलेक का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेक के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि फैट को मेटाबॉलिज्म, जो फैट होता है उसका ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से कर देता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और इसी वजह से इसका यूज एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के अंदर किया जाता है। तो ये थे जो इंसेक्ट्स हैं उनके मेडिकल में क्या इम्पोर्टेंस है हमने वो पढ़े हैं, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनका अपना बहुत सारे मेडिकल इम्पोर्टेंस हैं, पर हमें जो पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट था। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल। देर आर मैनी मोर इंसेक्ट्स दैट हैव ओवन मेडिकल इम्पोर्टेंस। इनके अलावा भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं
जिनके अपने खुद का मेडिकल इम्पोर्टेंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यह तक था। तो कल फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।